हेलो एवरीवन। तो आपको एरिया तो दिख रहा होगा, बड़ा ऐसा हॉस्पिटल हॉस्पिटल टाइप वाइब्स आ रही होगी, बट ये हॉस्पिटल नहीं है। मैं आ गई हूँ वापस से पर्पल एस्थेटिक सेंटर, और हीरल मेरे साथ में है और करुणा मेरे साथ में है। और आज मैं ना कुछ एक बहुत अच्छी सी चीज़ करा रही हूँ, और भी चीज़ें इधर पे अवेलेबल है। तो बहुत दिनों बाद वेलकम टू माय व्लॉग। शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, और हम ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेट के। डॉक्टर साहब आ गए। ये डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहिबा, ये मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं। एंड एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट बोलूँगी मैं। सो आज हम क्या कर रहे हैं? We are doing eyelash lift, not extension, lift. वी आर नॉट डूइंग एक्सटेंशन, वी आर गोइंग टू डू लिफ्ट। तो हम आई लैश लिफ्ट करेंगे। एंड ये कितने दिन चलता है? 2 months. 2 months। तो ठीक है। एंड अभी मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। और So why we do this? We do this because we don't want to use mascara. आपको नेचुरल लुक देना है। नो मेकअप में भी मेकअप हो सकता है, इसको कहते हैं सेमी परमानेंट मेकअप। वाह, सेमी परमानेंट मेकअप। यस। सो अभी मेरा आँखों का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। एंड आंखें तुम्हारी है ही इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी आँखें, इतने मोटे मोटे गल्लू। आईज क्लोज। आईज क्लोज। तो मैं व्लॉगिंग फिर कैसे करूँगी? आईज क्लोज हो जाएगा तो। अब तुम्हें खोलना ही नहीं आंखें, खोलोगी तो कैसा हो चलेगा? बिकॉज ये आंखों में अगर तुम्हारे सॉल्यूशन गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। नो नो। यस, सो वी कांट डू दैट। तो इससे कोई प्रॉब्लम, मतलब इसको करवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, आपके 2 महीने बाद वापस वही लैशेस हो जाएंगे। ओके। यू डोंट नीड टू वरी। ये दिस इज लाइक एक्सटेंशन जो उसके जो डिसएडवांटेज है आईलैश एक्सटेंशन के, वो आपको यहाँ पे वो यू डोंट हैव टू बॉदर विद दोज साइड इफेक्ट्स। नॉट साइड इफेक्ट्स बट प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर एक चीज़ के। ये उसका प्रोज ही है कि आपको you will like looking at yourself, looking at your own lashes. ओके। तो गाइस अब मैं देख नहीं सकती हूँ। मैं धृतराष्ट्र क्या धृतराष्ट्र बन गई हूँ। सो व्हाट यू आर अप्लाइंग नाउ? ये आईलैश ग्लू है। ओके। इससे मैं सिलिकॉन पैड्स जो मैं लगाने वाली हूँ ये वहाँ स्टक हो जाएंगे। ओके। मैं इसे कैसे ब्लॉक करोगी बहन? सो इनके आई लीड्स हमने स्टिक कर दिए हैं पैड्स के साथ। अब हम आईलैश को ग्लू करेंगे, जिसके लिए हमें इसका कोम लगेगा एंड विल रिक्वायर द लैश ग्लू। तो मुझे करुणा ने बोला है कि मेरे आई लैश है ना मिनी माउस की तरह हो जाएंगे ऐसे ऊपर। व्हाई डू यू नीड अ बैकग्राउंड स्कोर? ये तो जरूर। ओके। आई डोंट लाइक दिस डॉक्टर। व्हाई? हंसने नहीं देती ये डॉक्टर। बताओ दोस्तों, हंसने में क्या ही बुराई है? सो अब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मिंग सॉल्यूशन, जिनकी स्मेल बहुत बेकार होगी, बट दिस इज द मेन ingredient for lifting your lashes. This is similar kind of solution जो firming के लिए यूज होता है, एक्चुअली हेयर के लिए ये वही है। तो वो जो पमिंग सोल्यूशन रहता है, लोग बोलते हैं उससे हेयर डैमेज होते हैं। सो इज इट लाइक द सेम विद दिस? नो नो, बिकॉज हम ये कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। इट्स लाइक इसके भी वॉल्यूम्स होते हैं। ओके। तो हम कम वॉल्यूम वाला यूज़ कर रहे हैं बिकॉज द थिकनेस ऑफ दिस हेयर एंड सिर का हेयर इज डिफरेंट। ओके। तो दैट्स वाई ये सॉल्यूशन इज क्वाइट फ्रेंडली फॉर योर आई लैशेस। ओके। एग्जैक्टली ये वो नहीं है, बट उसकी तरह का ही सॉल्यूशन है। गॉट इट? समझ गई।
सो गाइस इसका बहुत गंदा स्मेल है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नाक के यहाँ किसी ने गटर खोल दिया है। लिटरली इतना गंदा स्मेल लग रहा है इसका। no. नाक में घुसाने के लिए तुम लोग कुछ देते नहीं। बोलो। हाँ, अब बोलो। कैमरामैन भक्ति के साथ मैं चेतना चौहान आई हूँ पर्पल एस्थेटिक सेंटर में, जहाँ करुणा जी मेरी लैश लिफ्ट कर रही है। और ये लैश लिफ्ट कितनी होती है, जिस हिसाब से मैं सपने देख रही हूँ, ये ऐसी होगी या कैसी टोइंग वाली इसका थी। बड़ा टोइंग है। उसने मुझे बोला था जैसे मिनी माउस की फी इस टाइप से है, वैसी होगी तो अच्छा रहेगा, वरना मैं ना इसको यहीं कुचल के आज है ना खत्म कर दूंगी। देखिए तो हमारा ये जिम्मा है कि हम इनको वैसा ही ट्रीटमेंट दे जो वो चाहती हैं। सो वी आर पॉजिटिव कि भाई इनको जैसा चाहिए, एस्थेटिक सेंटर में एस्थेटिक लुक मिलेगा उनको। फिलहाल तो मैं धृतराष्ट्र की तरह हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सही गलत का फैसला मुझे आंखें बंद करके ही देखना पड़ रहा है। पर मुझे आप बताओ, इज इट लाइक पेनिंग एनीवे, जलन No, हो रही है, कहीं पे nothing, भी nothing. डिस्कम्फर्ट हो रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है बस कहाँ सब से जगह भाई? से। ये एसी की वजह से? लाइक आई डोंट नो बट इट इज लाइक ऑल कोल्ड। ओके, सो हम ये सॉल्यूशन को 10 मिनट्स रखेंगे। अभी तो क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? नहीं, कुंती तो नहीं था। शेमोनस। कुंती थे? क्या नाम था धृतराष्ट्र की नहीं, कुंती बीवी तो का? पांडव की माँ था ना। गूगल करना पड़ेगा। कैमरामैन गूगल का सजेशन दे रही है कि गूगल करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र की बीवी का नाम क्या था गाइस, कमेंट में बताना प्लीज। सो जो हमने नाउ आई एम अप्लाइंग फिक्सर, इससे क्या होता है कि आपकी जो आई लैशेज हैं उनको जो हमने पर्मिंग सॉल्यूशन में डीप किया था, वो हो जाने के बाद ये उसको लॉक करने के लिए सॉल्यूशन रहेगा। ओके, सो दिस विल लॉक योर कर्व्स एंड ये स्मेल नहीं करता। यस इट इज नॉट स्मेलिंग। सो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 10 मिनट्स, and then we'll see if required, then we might have to do the process little bit longer because आपके lashes जो हैं थोड़े से stubborn हैं, जो मेरी बात नहीं सुन रहे। उनको बोल रही हूँ लेट जाओ तो लेट नहीं रहे, उठ रहा है टोइंग करके। आई थॉट मेरे लैशेस सुन लेंगे। नहीं सुनते, मेरे वाले भी ऐसे ही है। सो आई लैशेस को ना हमने वी यूज मस्कारा एंड वी यूज मेकअप नॉर्मली। तो क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस पे नहीं लगते हैं, लाइक सम पीपल डोंट इवन यूज मस्कारा। तो जिस तरीके का ध्यान हमें रखना चाहिए वो नहीं रखते। सो दे आर काइंड ऑफ वर्जिन हेयर है, इसके वजह से ये जो हम इफेक्ट करना चाह रहे हैं ना वो इजीली हो जाएगा। ओके, हम ये सॉल्यूशन को और रखेंगे 10 मिनट्स मोर। आपको कहीं पे भी आंख में जा रहा है? नहीं। गुड। अगर कहीं भी डिस्कम्फर्ट है तो बता देना। ओके, बोलो this अभी। is like to nourish your lashes, like hydrating your lashes this side. तो मेरी एक साइड की लैश हाँ, आ जाओ नीला मैडम, ले लो बैग, वहीं पड़ा है रिसेप्शन के पीछे। वेलकम। पानी नहीं लगाना, ओके? मैं छोटी वाली बोल रही हूँ। हाँ अच्छा, उनको बता देना, उनको बता देना। ओके, कैसा लगा उनको? अच्छा लगा, वो थोड़ा सा ईयर से डार्क डार्क हो गया ना। नहीं, मैंने उनको फेस वॉश होगा ना तो निकल जाएगा, बट यू हैव टू कम, है ना? ओके, बाय। वापस लेना पड़ेगा। So now I finished with the nourishing oil.
This is going to be beneficial for her eyelashes to get nourished. It's like oiling your lashes. इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे. And on this one we have to do the process little bit more longer. So क्योंकि ये मेरे बाल मान नहीं रहे हैं, ये मान गए हैं. So my right side is obedient और मेरी left side थोड़ी सी not so obedient. हम इनका कुछ नहीं कर सकते, तो हमें करना पड़ेगा. तो भक्ति जोगी चौहान आपको कैसा लग रहा है बिहाइंड द कैमरा? अच्छा. उनको कैमरा आपको कुछ दिख रहा है कि हमारे चक्षु में कुछ समझ नहीं आ रहा. What is चक्षु? आपके नैन चक्षु. Oh, चल जाने. जान दो. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है हो रहा है ये. हम इसके आई लैशेस पे वापस से ग्लू लगाए हैं. अभी हम खोल के जब पूरी आंखें खुलेगी तभी समझ आएगी. वो इनको वैसे ही समझ आएगा जैसे हम जैसे औरतें जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं वो जल्दी समझ. तो अब हम यूज़ कर रहे हैं आई लैश टिंट. वो दिखेगा नहीं. इज इट लाइक मस्कारा वाला ब्लैक? फिलहाल तो ये एकदम डार्केस्ट ब्राउन है, डार्केस्ट ब्राउन है. मुझे डार्केस्ट ब्लैक चाहिए था. बहन रुक जा, पहले ये देखने दे दिख कैसे तो रहा है. गाइज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आई एम द क्लाइंट, बट ये लोग मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं. दिस इज नॉट डन. मैडम आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं पता कैसा दिख रहा है. वी आर दी एक्सपर्ट है कि नहीं. सो गाइस मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया है एंड एज यू कैन सी मेरी आई लैशेस काफ़ी लिफ्टेड हो गई हैं एंड मुझे वो लिफ्टेड फील भी हो रहा है जब मैं ऐसे ऊपर देख रही हूँ तो वो टच कर रही हैं. एंड दिस इज नोन एज आई लैमिनेशन जो भी मैंने करवाया है एंड इट हैज़ बीन डन वेरी ब्यूटिफुली. सो कैमरा पता नहीं कितना जस्टिफाई कर पा रहा है बट या फाइनली मेरी लैशेस लिफ्ट हो गए हैं. थैंक यू करुणा हैज डन अ गुड जॉब. ठीक है. एंड थोड़ा सा इधर पास से दिखाती हूँ तो देख लो थोड़ा ऐसे, पर आपको मैं पिक्चर्स क्लिक करके बताऊंगी कि वो इफेक्ट कैसा रहा है. एंड बड़ा मज़ा आ गया यार. तो थैंक यू पर्पल एस्थेटिक वंस अगेन. तो फाइनली अब मेरे साथ है हीरल और थैंक यू हीरल मेरे आई लैश लिफ्ट करने को. एंड नेक्स्ट टाइम मैं और इससे भी अच्छे जो हमने ट्राई करने के सोचे हैं चीज़ें लाइक लोअर लैश और टिंट करने का तो हम वो भी करेंगे और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया है. एंड हम फ्यूचर में और भी चीज़ें प्लान करने वाले हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. और मैं बहुत ही जल्दी हीरल का दूसरा सैलून भी आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. सो स्टे ट्यून्ड. एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? पर्पल में आते रहिए, हम बहुत सारी नई नई चीजें आपको दिखाते रहेंगे. यस डेफिनेटली. आफ्टर आवर सैलून सर्विस हम आ गए हैं मीरा रोड के फेमस रेस्टोरेंट चड्डास में. हम यहाँ पे अभी लाइन में लगे हैं. यहाँ पे इमेजिन भी नहीं किया था इतनी ज़्यादा वेटिंग है. हम वेटिंग में बैठे हैं. लेट्स सी कि हमें टेबल मिलती है या नहीं मिलती है. भाई आफ्टर हाफ एन आवर की वेटिंग के बाद हमें एक टेबल मिली है और अभी रात के कितने बजे? 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं. ठीक है. अब हम खाना खाएंगे यहाँ पे एंड लेट्स सी जितना भक्ति हाइप कर रही थी इस जगह का वो एक्चुअली वर्थ इट है कि नहीं है. दैट आई हैव टू सी. ये है हमारा खाना. यहाँ ये कुछ चुर चुर रोटी है, पता नहीं क्या है, और ये छोले भटूरे टाइप से मंगाए हैं. अब हम निकल गए हैं चड्डास में खाना खा के चुरू चुरू खा के हम घर निकल रहे हैं. गाइस मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और बहुत ठूस के खाना खाया. बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है. तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ. कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग्स करती रहूँ. तो बाय बाय. कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल प्लीज़.